बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, अरसा दराज से हम और बहुत सारे उलमा सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आकर ये बारहा उम्मत को, आवाम को बताते रहे हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा, जिसका ताल्लुक जेहलम से है, जो कोई ना तो आलिम है ना कोई मजहबी पेशवा है, लेकिन अगियार की तरफ से, कुफ़ार की तरफ से, दुश्मनान इस्लाम की तरफ से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तरह एक नया मिर्ज़ा लॉन्च किया गया है, जिसे सोशल मीडिया और यूट्यूब के एल्गोरिथम की समझ है और वो उसको इस्तेमाल करना जानता है, और उसकी इसी खूबी को मद्देनज़र रखते हुए उसे लॉन्च किया गया दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए। और ख़ास तौर पर उसके जो फाइनेंसर हैं वो कादियानी और यहूदी हैं। तो उन ज़ाहिर है वो इसके फाइनेंसर हैं, वो इसके पीछे पूरी एक लॉबी है, तो वो इसको पूरा सपोर्ट भी करते हैं और ये उनकी सपोर्ट का और उनसे लिए गए पैसों का पूरा हक भी अदा करता है। रिसेंटली एक मुनाजरा हुआ जिसमें मुस्लिम उलमा और कादियानियों के दरमियान लंदन में, जिसमें कादियानियों को बुरी तरह से शिकस्त हुई, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के शहर जेहलम में बैठा एक गुस्ताख, एक घटिया कमीना इंसान जानबूझकर सोशल मीडिया के ऊपर अपने उन पैसों का हक अदा करने के लिए कादियानियों के हक में किस किस तरह की वीडियोस बना रहा है, इस वीडियो में आपके साथ वो शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि 110% इसने साबित कर दिया कि ये कादियानी है। और ये खुद लोग इसे छोटा मिर्ज़ा कहते हैं, ये खुद को बड़ा मिर्ज़ा कहता है, लेकिन ये मिर्ज़ा छोटा हो या बड़ा है ये कादियानी। तो अब दो मिर्ज़े हो गए, दो कादियानी मिर्ज़े, एक ये मिर्ज़ा, एक इसका अब्बा मिर्ज़ा। हम इसे बहरहाल छोटा कादियानी, छोटा मिर्ज़ा ही कहेंगे क्योंकि ये उम्र में छोटा है, वैसे हरकतों में तो ये उससे भी गया गुजरा है। तो उसकी ये वीडियो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। पिछले दिनों आपको पता है कि कादियानियों का और वहाबियों का मुनाजरा हुआ लंदन में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कादियानियों का और वहाबियों का, ये जानबूझ के इस तरह की बातें करता है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, ताकि इसको व्यूज आए। ये कह सकता था ना मुसलमान, ये ऐसा नहीं कहेगा। ये जानबूझ के इसकी इस आर्ग्यूमेंट की बेस के ऊपर इसने आगे जाके कादियानियों को डिफेंड करना है। वो कैसे करना है वो भी जरा मैं आपको बताता हूँ। मैंने कादियानियों के मुकाबले पर मुसलमानों का मुनाजरा क्यों नहीं कहा? काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि कादियानियों के मुकाबले पर मुसलमान थे, कि मैं उनको काफिर समझ रहा हूँ, मुसलमान ही थे, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे, सादा वाले। किस किस्म का ये घटिया और कभी शख्स है, वो मुसलमान थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो मुसलमान थे, वो मुसलमान नहीं थे, मैं उनको मुसलमान कहता हूँ, मैं उनको मुसलमान समझता हूँ, मुसलमान उनको मुसलमान नहीं समझता। ये इसके वो हैं सारा फार्मूला व्यूज हासिल करने का और इन रहने का और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का। वो वहाबी थे, एक उनमें अहले हदीस था, एक देवबंदी था, और जब उन पे मुश्किल वक्त आया लग रहा था कि इनमें इंजीनियर की रूह आ गई है। जब कादियानियों ने जब उन पे मुश्किल वक्त आया, हालांकि उस पूरे मुनाजरे में उन पर कोई मुश्किल वक्त नहीं आया, उन्होंने पूरी दलेरी के साथ, आर्ग्यूमेंट के साथ, पावरफुली उनको रौंद कर रख दिया कादियानियों को। लेकिन इस चवल को अपना लुच तलना था और अब कहता क्या है, उनमें ये जो है इंजीनियर की रूह आ गई। हालांकि इंजीनियर मियाँ, तुम्हारे अंदर पता नहीं किस किस की रूहें और किस किस के जिस्म घुसे हुए हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। किस किस शैतान का तुम्हारे अंदर खून, तुम्हारे अंदर DNA में तुम्हारे खून है, ये तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। बहरहाल अपनी हरकतों से तुमने ये बता दिया तो कि तुम एक नंबर के हरामी आदमी हो, ठीक है। तो तुम बेचारे 2 टके के गली के कुत्ते हो और इसके अलावा तुम्हारी कोई औकात है नहीं, ठीक है। तो मैं इससे ज़्यादा बुरी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता हूँ और करनी चाहिए, सिर्फ इस पूरे कुर्राए अर्ज़ के ऊपर तुम्हारे लिए, ना कुफ़ार के लिए, ना यहूदियों के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, इवन कादियानियों को छोड़कर तुम्हारे लिए। क्योंकि कादियानी सरेआम कहते हैं कि हम कादियानी हैं और हम अपने आप को वो एक ख़ास तरीक़ाकार से हम उन्हें काफिर समझते हैं, वो खुद को जो समझते हैं समझते रहें। लेकिन तुम छुपे हुए, तुम आस्तीन के सांप हो, इसलिए तुम्हारे लिए हर लफ्ज़ जायज़ है, सिर्फ अकेले तुम्हारे लिए। सुनिए। सामने उनके बुजुर्ग बाबों के हवाले रखने शुरू किए, यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी जनाब, ये तीनों ही हवाले बिल्कुल झूठ पर मबनी, खुद साता घड़े हुए और इंजीनियर के अपने बनाए हुए एक ख़ास अंदाज में
बहाने हैं, नारे हैं, तरीक़ाकार है, तरीक़ा वारदात है, वरना इन तीनों जुमलों की कोई हैसियत नहीं। मैं तमाम मुसलमानों को दावत देता हूँ, जाइए कुरान खोलिए, जाइए ये जिन जगहों से ये हवाले देता है उनको खोलिए, उनको पढ़िए, उनकी तशरीह को पढ़िए और उसके बारे में उलमा की राय को पढ़िए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सारी की सारी बकवास, झूठ बोलता है। आप हमें कुरान और सुन्नत से कोई हवाला पेश करें, हमें किसी आलिम की कोई बात पेश ना करें। ये बात तो हम कहते थे भाई, आप किस मुंह से ये बात कर सकते हैं? ये बात बेटा तुम नहीं कहते थे, ये बात तुमसे 10 साल पहले भी लोग कहते थे, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले। और जितनी बातें तुम करते हो, जितनी बातें तुम करते हो, वो सारी की सारी बातें मुस्लिम अकाबरीन, मुस्लिम उलमा ने बतौर दलील अपनी किताबों में पेश की। सिर्फ तुम उनको अपनी कह के बयान करते हो, ये बददियानती करते हो। प्लस जो बातें तुम दीन इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, फिरकों के खिलाफ इस्तेमाल करते हो, ये वो तमाम की तमाम दलीलें हैं जो बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर बारहा सबूत के साथ, हवाले के साथ, किताबों के नामों के साथ मौजूद हैं कि ये तुमने हवाले उनसे लिए। तो तय ये हुआ कि दीन इस्लाम के खिलाफ तुम बकवास करो तो वो भी सारी तुम्हारी बददियानती है, जगह जगह से उठा उठा के जुमले। और अगर तुम दीन इस्लाम के खिलाफ बात करो तो फिर तुमने कादियानियों के लिटरेचर से और गैर मुस्लिमों के लिटरेचर से उठाए हुए हवाले हैं, इसमें से सिर्फ तुम्हारे अपना कख नहीं है, कख नहीं है। और ये जो तो वीडियो में तुम ये बकवास करते हो, ये सारी की सारी एडिटेड फॉर्म है। जब तुम लाइव बैठ के इस तरह की कोई गुफ्तगू करने की अहलियत ही नहीं रखते, ये सिर्फ बाद में रिकॉर्ड करके ऐड की गई चीजें हैं। ये हकीकत है तुम्हारी मतलब इंजीनियर मतलब 2 टके का गली का कुत्ता, टपोरी। ये आपके बुजुर्गों ने काम डाला हुआ है। आप वो बदबख्त औलादे हैं जिनको अपने बुजुर्ग बाबों के गुनाहों का बोझ उठाना पड़ रहा है। वैसे तो माशरे में होता है कि माँ बाप जलील होते हैं औलाद के पीछे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दुनिया के तुम वो बदबख्त औलाद हो जिसके गुनाहों का बोझ तुम्हारे वालिदैन को उठाना पड़ रहा है, जिसकी बकवासियात का बोझ तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाप को उठाना पड़ रहा है, बल्कि तुम्हारे बापों को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि एक बाप की औलाद कभी इस तरह की गुफ्तगू करती ही नहीं। तो तुमने साबित कर दिया कि तुम एक हरामी खून हो। जो भी शख्स दीन इस्लाम के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू करेगा, मुसलमानों के खिलाफ गुफ्तगू करेगा, वो हलाली हो नहीं सकता। जिस तरह से तुम मुसलमानों के दरमियान ये जो नफरतें पैदा कर रहे हो, ये कोई हलाली खून कर ही नहीं सकता। ये जिस तरह से तुम पैंतरे बदलते हो, झूठ बोलते हो, बकवास करते हो, दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हो, ये हलाली खून नहीं हो सकता। किसी भी तरह, किसी हद तक ये जितने उलमा हैं गए गुजरे होंगे, लेकिन एक बात तय है कि तुमसे तो बहरहाल सारे करोड़ दर्जा अच्छा हैं। इसलिए मैं कभी किसी के खिलाफ कोई एक जुमला नहीं बोलता। मैं समझता हूँ उनका किया उनके साथ है, अल्लाह ताला की ज़ात है, लोग हैं, समझते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सब उनके कच्चे चटे सबके सामने हैं। लेकिन तुम एक ऐसे बहरूपी हो जिसके बारे में ये बात करनी पड़ती है, क्योंकि तुम नई नस्ल के जहनों में जो जहर घोल रहे हो उससे उनको बचाना ज़रूरी है। इसलिए ये काम हम करते रहे हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक तुम अपने मंतकी अंजाम को बाथरूम में गिर कर मर कर आखिरी सांस कुत्ते की मौत मरकर इस दुनिया से नहीं जाते और तुम्हारी कब्र पर आकर कुत्ते पेशाब नहीं करते, तब तक हम ये काम करते रहेंगे। और जिस दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारी कब्र पर हम, हमारी औलादें खड़े होकर इस तरह के विक्ट्री के निशान बनाएंगे और साथ दिखाएंगे उन कुत्तों को जो तुम्हारी कब्र के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। एक अदद जहलम के घटिया आदमी, सुनिए आगे। आप वो बदबख्त औलादे हो जो अपने बुजुर्गों की वजह से जलील हो रहे हो, जैसे कि और आप में इतनी जुर्रत नहीं है कि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह का रद्द कर सको। कहते नहीं इसको छोड़े, ये तो बिल्कुल इस तरीके पर है। ये मैं फकी के तौर पे कह रहा हूं कि अगर उसी मुनाजरे, बिल्कुल चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह कोई बात ही नहीं, कोई जुमला ही नहीं, कोई नजरिया ही नहीं, कोई सोच ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं। वो एक बिल्कुल अलहदा एक रेफरेंस और एक अलहदा कॉन्टेक्स्ट के साथ एक छोटी सी बात हुई जिसका दीन इस्लाम के इन बुनियादी अकायद से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक अलहदा से एक छोटा सा फिक्रा है, जुमला है, जिसका जो बिल्कुल रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और मानी वो वहीं पर बयान कर दिया गया कि उनकी क्या हैसियत है। तो तुम झूठ बोलते हो। कादियानी इनसे ये कहते हैं कि अगर हमारे दज्जाल ने दावे नबूवत किया है तो मुसलमा कज़ाब ने भी तो किया था। तो क्या इसके जवाब में इन वहाबियों ने ये कहना था
کہ جی مسلمہ کذاب کو چھوڑیں، آپ ہم سے اپنے دجال کی بات کریں. انہوں نے فوراً کہنا تھا نہیں مسلمہ کذاب کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، مسلمہ کذاب سے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا ہوا ہے. یہی کہنا تھا نا، یہ تو نہیں کہنا تھا کہ مسلمہ کو چھوڑیں. آپ بات کریں اپنے دجال کی. یہ پھکی ہے، یاد رکھنا وہابیوں، تمہیں میں ہی پھکی دے سکتا ہوں. مسلمہ کذاب کی اگر مثال پیش کرتے قادیانی تو تم نے اس کے جواب میں کہنا تھا کہ مسلمہ وہابیوں کو کیا، تم پھکی بھی تو ہے تمہارے بس کی بات نہیں. تم گھٹیا گفتگو کر سکتے ہو، اور اس میں کوئی خاص نہ وہابی شامل ہے نہ دیوبندی، تمام. کیونکہ جو گلی کا کتا ہوتا ہے اس کو یہ تھوڑا پتا ہوتا ہے، فکس کیا ہوتا ہے اس نے کوئی کہ یہ عزت دار آدمی جا رہا ہے، یہ بے عزت آدمی جا رہا ہے، یہ اچھا ہے، یہ گھٹیا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈی ہے. اس کے لیے گزرتے ہوئے سب لوگ ہیں، وہ کسی کے اوپر بھی بھونک سکتا ہے جیسے کہ تم. تو اس لیے تمہاری یہ قابلیت تو ماننی پڑے گی کہ تم کسی کے اوپر بھی بھونک سکتے ہو. کذاب سے متعلق یہ احادیث ہیں اور صحابہ کرام نے قتال کیا. وہاں تم نے یہ نہیں کہنا تھا کہ مسلمہ کو چھوڑو، غلام احمد قادیانی کی بات کرو. لیکن جب چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کی بات آئی ہے، تمہارے پاس جواب نہیں تھا. وہ جواب صرف انجینئر کے پاس ہے جو اینٹی قادیانی نہیں ہے، ختم نبوت پہ کام کرنے والا ہے. فائنلی اس نے کہہ دیا کہ یہ اینٹی قادیانی نہیں ہے. اس نے ابھی یہ جملہ بولا آپ کے سامنے کہ میں اینٹی قادیانی نہیں ہوں. غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو، بقول تمہارے ہم تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ڈالا ہوگا. لیکن تم لوگوں نے مناظرے لڑے، کتابیں چھاپی، ان کی حرام کی کمائیاں کھائیں، تم جان نہیں چھڑا سکتے. جی ناظرین، یہ ہے جہلم سے تعلق رکھنے والا آج کا کذاب، جھوٹا، فراڈیا، 2 نمبر گلی کا ٹپوری کتا جس کا نام انجینئر مرزا ہے. آپ اس کو پہچانیے اور جائیے اس کی ویڈیوز کے نیچے اور بتائیے اس کو اس کی اوقات. بھلے یہ ان ویڈیوز کے نیچے سے اس طرح کے ہزاروں لاکھوں کمنٹس کو روزانہ کی بنیاد پر ڈیلیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ بھی تو لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. دیوانے پروانے شمع رسالت کے، ان کے اوپر جا کے اس کو بتائیے کہ آپ کا دین، آپ کا ایمان آپ کو کیا کہتا ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، پوری شد و مت کے ساتھ. اور اگر یہ وہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے تو وہ لوگ جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس دجال جھوٹے فراڈی کے خلاف، ان کی ویڈیوز کے نیچے جا کر بتائیے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تاکہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ کس قسم کا فراڈی ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.